अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, क्रिकेट हो या हॉकी, स्क्वाश हो या स्नूकर, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अपनी मदद आपके तहत सिर्फ अपनी सलाहियतों के जरिए दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है और पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया है। आज के प्रोग्राम में टेंट पेगिंग में आलमी चैंपियन का एजाज रखने वाले शहबाज कमर से आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने किसी सरकारी सरपरस्ती के बगैर इस खेल में अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में आवाम को दरपेश मसाइल पर मबनी खबरें और रिपोर्ट्स भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले चलते हैं सुबह सिंध की तरफ और देखते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स और खबरें। नाज़रीन, पाकिस्तान के कई इलाकों में आज के जदीद दौर में भी औरत जुल्म की चक्की में पिस रही है। कारोकारी, विनी और इस जैसी दीगर कभी रसूमात की वजह से आज भी औरत की तजलील की जा रही है। हुकूमत की जानिब से खवातीन के हुकूक पर मबनी कानून साजी के बावजूद जुल्म का बाजार गर्म है। कारोकारी के हवाले से देखते हैं बरकत अली शर की ये रिपोर्ट। टहरकी से मैं हूँ बरकत अली शर। औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत की तरफ से बिल तो पास किए जाते हैं और कानून साजी भी की जाती है, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। यूँ तो कई फरसुदा रसूमात के बायस खवातीन पर जुल्म सितम का सिलसिला रवा रहा है, लेकिन कारोकारी, वनी, बचपन की शादी, इन रसूमात के एवज औरत जुल्म की चक्की में पिसती रही है। खास तौर पर कारोकारी जैसी रस्म की वजह से इंसानी जानों का ज़िया होता रहा है। अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाएं तो कारोकारी कबल इस्लाम से चलती आई रस्म है, लेकिन कारोकारी के वाक़यात वक्त के साथ रुख बदलते रहे हैं। गुज़िश्ता दिन जिला घोटकी में एक ही वक्त कारोकारी जैसी फरसुदा रस्म के तहत 3 खवातीन को हलाक और एक को जख्मी कर दिया गया। ये वाक़या अफसोसनाक होने के साथ इस बात को भी जाहिर करता है कि इस जदीद दौर में भी कारोकारी जैसी फरसुदा रस्म की जड़ें बाकी हैं। गैरत के नाम पर कत्ल की जाने वाली खवातीन के लहू अक्सर ज़ाती मुफादात के हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें इन खवातीन के वर्षा मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाते नजर आते हैं। छोकरियों नंढड़ियों वर्तियों करे वो चाचो हिननि जो आचे पियो अस्पताल कमंद में लिका वेठा 6 ॼणा 6 ॼणनि खे हथियार हुया, हथियारनि जा मुंहं खोले ॾिनो, जेको उहो ज़ख्मी जी वाही में किरी पियो। छोकिरियुनि खे जेको लॻो ॿई फौत थी वई। सिंध में खास तौर पर जिला घोटकी, खैरपुर, नौशर और फिरोज सखर में बढ़ते हुए कारोकारी के वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से एंटी कारोकारी सेल कायम किए गए हैं, जिनमें सिंध पुलिस की मदद से इन वाक़यात की परवक्त रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। गैरत के नाम पर खवातीन की हलाकतें हमारे माशरे की बेहसी को ज़ाहिर करती हैं, जिससे न सिर्फ बेगुनाह इंसानों के कत्ल के वाक़यात रौनमा हो रहे हैं, बल्कि माशरे की बुराइयां भी जन्म ले रही हैं। कत्ल चाहे गैरत के नाम पर ही किया जाए या किसी और हवाले से, कत्ल ही होता है, इसलिए कत्ल के मुल्जिम के लिए सजा एक जैसी होनी चाहिए। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज़, टहरकी। नाज़रीन, बच्चों पर तशद्दुद किसी भी मुआशरे में काबिल कबूल नहीं, लेकिन शायद हमारा मुआशरा अभी तक मुहज़्ज़ब होने की जानिब गामज़न नहीं हो सका, जिसकी वजह से आज भी बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात आम हैं। मोरू में वडेरों ने चोरी के शुबे में एक बच्चे पर शदीद तशद्दुद किया। इस पर भी उनका दिल नहीं भरा तो उस बच्चे की टांग में कील तक ठोंक दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुरानी रेलवे स्टेशन कॉलोनी में 11 साला मेहताब को इलाके के वडेरों ने चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद ही सजा देने का फैसला कर लिया। जालिमों ने बच्चे पर जबरदस्त तशद्दुद किया। जब उस पर भी तसल्ली न हुई तो उसकी एक टांग में कीलें ठोक दी। बच्चे को पकड़ा, गरीब को मारा भी है, बहरहाल लाठी से भी मारा। बाद में जो उन लोगों ने फायर भी किया, दोनों टांग उसकी टूट चुकी हैं। इंसाफ तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, अभी तक कोई भी आया भी नहीं हमारे पास। वो तो शायद बच्चे को जान से ही मार देते, भला हो पड़ोसियों का जिन्होंने उसे छुड़ा लिया और मोरू अस्पताल पहुंचाया। बच्चे की तशवीशनाक हालत के बायस डॉक्टरों ने उसे नवाब शाह सिविल अस्पताल रेफर कर दिया है। जब पेशेंट को देखा तो इसके सीधे और दाएं घुटने पे जख्म के निशान थे और ये पेशेंट जो हमें हिस्ट्री बता रहा था कि भाई मुझे किसी ने गन शॉट इनके फायर करके गोली मार के जख्मी किया है। अब पुलिस की सुन लीजिए। थाना मोरू के SHO सनाउल्लाह का कहना है कि जख्मी बच्चे को उसके पड़ोसी थाने लाए थे, अस्पताल भिजवा दिया है। बच्चे का कोई रिश्तेदार मुकदमा दर्ज कराने के लिए नहीं आया। दूसरी तरफ जुडिशल मजिस्ट्रेट मोरू सुहेल अहमद ने आज खुद नोटिस लेते हुए DPO नौशेर फिरोज को मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है और बच्चे का मुकम्मल इलाज कराने की हिदायत की है। और नाज़रीन, अब एक नजर डालते हैं सुबह सिंध की चंद खबरों पर।
कैंसर के आलमी दिन की मुनासबत से लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो में छाती के कैंसर पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए खैरपुर की साबिक नाजिमा नफीसा शाह ने कहा कि छाती के कैंसर से बचाव के लिए देही इलाकों में रहने वाली औरतों को मालूमात फराहम करने के लिए मोबाइल टीमें तश्कील दी जाएं, जिससे अनपढ़ खवातीन में इस मूजी मर्ज के बारे में शऊर व आगाही पैदा हो सके। उनका कहना था कि कैंसर के इलाज के लिए अस्पतालों के अंदर जदीद सहूलियात फराहम करके बहुत सी इंसानी जानें बचाई जा सकती। इस मौके पर लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नौशाद अहमद शेख ने कहा कि अस्पताल में कैंसर के 25 मरीज आते हैं, जिसमें 12 औरतें कैंसर में मुब्तला होती हैं। इन मरीजों में बेशतर मरीज देहात से आते हैं जो कि कैंसर के आखिरी मराइल में होते हैं। उनका कहना था कि कैंसर से बचाव के लिए मुख्तलिफ अजला के अंदर सेंटर कायम करके लोगों को मालूमात फराहम की जाए तो इस जानलेवा मर्ज पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। कनकोट में समाजी और सियासी तंजीमों के कारकुनों ने चेयरमैन नैब सैयद दीदार हुसैन के हक में रैली निकाली। रैली के कारकुनों ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर दीदार शाह के हक में नारे दर्ज थे। रैली शहर की मसरूफ शाहराहों और कारोबारी मराकज से होती हुई घंटा घर पहुंची। रैली से मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि सैयद दीदार शाह के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वालों को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि वो सैयद दीदार हुसैन की हिमायत करते हैं। वो एक तजुर्बाकार और मंझे हुए कानूनदान हैं जो हक और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक फैसलों की अहमियत को जानते हैं। सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब, नजर डालते हैं बलूचिस्तान की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, तालीम का शोबा किसी भी कौम की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इसी शोबे को ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। गुज़श्ता रोज मंडी बहाउद्दीन में स्कूल के लिए इमारत दस्तयाब न होने की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की थी। आज जिक्र होगा बलूचिस्तान में तरबियत याफ्ता असातिज़ा की कमी का, जिसकी वजह से तलबा पर असातिज़ा की जानिब से तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। तफसीलात बता रही हैं सीमा कमल इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में मयारी तालीम की सहूलियात आबादी के तनासुब से नाकाफी हैं, तो तालीम का मयार बेहतर बनाने के लिए भी इकदाम नहीं किए जा रहे। यही वजह है कि गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा तलबा और तालबात को मामूली बातों पर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जिससे बच्चों की इखलाकी इक़दार मुतासिर हो रही हैं। मौजूदा हुकूमत की जानिब से सरकारी और निजी तालीमी अदारों में जिस्मानी सजा पर पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद सूबे के 13,000 सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के 55,000 असातिज़ा में से बेशतर डिसिप्लिन कायम रखने और तालीम देने में डंडे के इस्तेमाल को बेहतर ख्याल करते हैं। सिर्फ चंद एक ही मार नहीं प्यार के असूल पर कारबंद हैं। बलूचिस्तान तालीमी लिहाज से मुल्क का पसमानदा तरीन सूबा है, जहाँ इस वक्त ख्वानगी की शरह 34% है। ऐसे में जिस्मानी सजाओं से बच्चों में तालीम से फरार का रुझान फरोग पा रहा है। सूबे के सरकारी और निजी तालीमी अदारों में जिस्मानी सजाओं पर पाबंदी और तशद्दुद के हवाले से असातिज़ा में शऊर उजागर करके ही तालीमी मयार को बेहतर बनाया जा सकता है। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज़, कोयटा। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। पेशावर कैंटोनमेंट अस्पताल को जदीद तिब्बी आलात से लैस किया जा रहा है, जबकि यहाँ डॉक्टरों की तादाद भी 11 से बढ़ाकर 40 की जा रही है।